अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेशाब के बार बार आने के मुतालिक, यूरिन प्रॉब्लम के मुतालिक। आज मैं आपको इस मर्ज़ के मुतालिक तफसीलन बताऊंगा कि ये क्यों होता है, इस मर्ज़ की क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या है और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे। देखने के बाद मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर दिन में 4 से 5 मरतबा पेशाब आता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये पानी की या लिक्विड मशरूबात पीने की वजह से कमोबेश हो सकता है। लेकिन अगर दिन में ये 8 से 10 मरतबा पेशाब आता है तो उस सूरत में इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रात को अगर 1 से 2 मरतबा पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़ायद मरतबा पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो फिर इलाज की ज़रूरत है और इस मर्ज़ के मुतल्लिक जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसका सबब क्या है। बाज़ औक़ात इंसान पेशाब करता है लेकिन पेशाब करने के बावजूद ऐसा महसूस होता है कि अभी पेशाब बाकी है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशाब करके इंसान फारिग होता है लेकिन पेशाब के ड्रॉप्स गिरते हैं। उसकी वजह से जिस्म भी नापाक हो जाता है और कपड़े भी नापाक होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी इस मर्ज़ की तशख़ीस करना और इसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको बार बार पेशाब आने की वजूहात बताता हूँ कि किन वजूहात की बिना पर यह प्रॉब्लम हो सकता है। मसाने की कमज़ोरी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। यूरिन ब्लैडर के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से, यानी कि नर्वस सिस्टम के कमज़ोरी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा शुगर की वजह से बाज़ अफराद को मालूम नहीं होता कि उन्हें शुगर है, उसकी वजह से भी पेशाब बार बार आता है, तो इसके लिए भी तशख़ीस ज़रूरी हो जाती है। और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें तो पेशाब ज़्यादा आता ही है। इसके अलावा पानी का ज़्यादा पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से, इसके अलावा पेशाब की नाली में सोजिश, इन्फेक्शन की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, मसाना की वर्म की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पानी बहुत कम पीने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। गुर्दे की पथरी की वजह से, अगर किसी शख्स के गुर्दे में स्टोन है, पथरी है, तो उसकी वजह से भी पेशाब का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा बड़ी उम्र के अफराद में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से, प्रोस्टेट गदूद की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो अफराद बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी ये मसला हो जाता है। बलगमी ग़िज़ाओं की वजह से और औरतों में प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है, और बाज़ औक़ात मेंसेस की वजह से पेशाब की नाली में सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा कई और अमराज हैं, जैसे इसके अलावा मर्ज़ सुज़ाक की वजह से भी ये मसला हो सकता है। मुसलसल कमर दर्द की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है
क्योंकि कमर दर्द की वजह से अज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से भी मसाने का निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाता है और पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है या फिर पेशाब करने के बाद कतरे गिरने लग जाते हैं। अब मैं आपको इस मर्ज़ का, इस मसले का हल भी बताता हूँ। जिन्हें कतरा कतरा पेशाब आता है, जिनके ड्रॉप्स पेशाब करने के बाद गिरते हैं, उनके लिए हल ये है, जिस वक्त पेशाब करने बैठे हैं तो बाईं टांग पर जोर दें और उसके साथ जिस तरह खांसी आती है खांसने की एक्टिंग करें थोड़ा सा ज़ोर से, तो उससे जो ड्रॉप रुके होते हैं वो निकल जाते हैं और उसके बाद अस्तिंजा कर लें। दूसरे वो अफराद जिन्हें डायबिटीज़ का मसला है यानी शुगर का मर्ज़ है, वो अपनी शुगर की मेडिसिन रेगुलर खाएं। रात के वक्त सोने से पहले मशरूबात या पानी ज़्यादा ना पिएं कि ज़्यादा अगर पानी पिया जाएगा तो उसकी वजह से भी रात को बार बार पेशाब करने की हाजत हो सकती है। दिन में भी एतदाल के साथ पानी पिया जाए, ना बहुत कम पिया जाए ना ही बहुत ज़्यादा, कि ज़्यादा पीने से पेशाब ज़्यादा आएगा और कम पीने से गुर्दों पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर पेशाब करते वक्त पेशाब की नाली में जलन होती है तो पेशाब का लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं। अब मैं आपको बार बार पेशाब आने की बीमारी का इलाज बताता हूँ। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उनमें कास्टिकम 200 में है। इसके अलावा कैलीफास है जो कि 200 में दी जाती है, ये भी सुबह शाम 5-5 कतरे दिए जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशिया फास है, स्टैफिसगेरिया है, इसके अलावा कैंथरेस है, लाइकोपोडियम है। ये अद्वियात इस मर्ज़ के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो तो उन्हें सबाल सारा लोटा इस्तेमाल करवाई जाती है, ये क्यू में इस्तेमाल कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।